हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए कि ए टू जेड शॉर्टकट की क्या क्या है कीबोर्ड में। चलिए शुरू करते हैं। ये कीबोर्ड की ये ए टू जेड की कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबाने से आपका क्या शॉर्टकट की होता है और कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक आपको क्या क्या मतलब इस की के ऊपर आपका क्या क्या आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ये मैं पेज में सिंपली इसका यूजेस क्या क्या है इसके बारे में लिख रखा हूँ। जैसे कंट्रोल ए दबाने से ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे में पूरा डिटेल्स में मैं लिख रखा हूँ, आप लोग पढ़ के अच्छी तरह देख भी सकते हैं और मैं आप लोग को प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ। ये टेक्स्ट है, जैसे कंट्रोल ए दबाने से आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। आप कभी भी पूरा आपको पेज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबा दीजिए, तो पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए कंट्रोल बी क्लिक करने से या दबाने से आपका कंट्रोल बी दबाने से आपका कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऊपर आपको बी लिखा हुआ है, अगर सिलेक्ट करके आप मैन्युअली बी को आप क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा। अगर कंट्रोल बी दबाएगा तो फिर भी बोल्ड हो जाता है। अभी कंट्रोल सी के बारे में बताएं। कंट्रोल सी में आप सिलेक्टेड एरिया को आप कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक सेंटेंस को सिलेक्ट किया हूँ, अगर हम कंट्रोल सी दबाएंगे तो मतलब ये कॉपी हो गया, और फिर हम दूसरी जगह इसको हम कंट्रोल वी दबाने से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं इसे पेस्ट करके भी आप लोग को दिखा दिया हूँ। अभी कंट्रोल प्लस डी दबाने से मतलब ये डुप्लीकेट कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल डी दबाएगा तो आपको फॉन्ट कलर ये सब दिखाई देगा। तो आप स्पेशली इसको कंट्रोल डी आप कभी भी कोई इमेज हो कोई ऐसे चीज़ को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी दबाने से एज इट इज़ और एक डुप्लीकेट बन जाता है। तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप कंट्रोल डी। आप देखिए मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाया तो आप देखिए डुप्लीकेट बन गया। अभी हम नेक्स्ट बताएंगे कंट्रोल ई के बारे में। कंट्रोल ई है कभी भी एक टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना है, डायरेक्ट सेंटर में लाना है तो आप कंट्रोल ई दबाना पड़ेगा। जैसे मैं मेरा चैनल का नाम लिखा कुलदीप गाइड्स, अगर उसको मैं साइड में क्लिक करके कंट्रोल ई दबा दिया तो आप देखिए बीच में आ गया, ये सेंटर में आ गया है, देख लीजिए। इसके बाद कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ है कभी भी कोई वर्ड टेक्स्ट को फाइंड करना है, कोई पेज के अंदर अगर फाइंड करना है ढूंढना है तो आप डायरेक्ट आप कंट्रोल एफ दबा दीजिए। कंट्रोल एफ दबा के आप उसमें एक स्पेस खुलेगा, उसमें आप लिख दीजिए कौन सी आप वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, उसको कौन सी नेम हो या कुछ भी आप उस पेज में मतलब देखना चाहते हैं तो आप उसको अच्छी तरह ढूंढ सकते हैं। आप देखिए मैं उसमें वीडियोस लिखा हो तो आप देखिए कितना जितना भी वीडियोस है, वीडियोस नाम करके वर्ड है वो आपको येलो कलर से हाईलाइट हो गया। अभी कंट्रोल जी। अभी नेक्स्ट आप लोग को हम बताएंगे कंट्रोल जी मतलब डायरेक्ट मीन्स गो टू। आप
जैसे कंट्रोल जी, कभी भी आपको कोई भी पेज के डायरेक्ट पेज में जाना है, सपोज 3 नंबर पेज में आपका कुछ डाटा है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कंट्रोल जी दबा दीजिए। उसमें एक आपका ऑप्शन खुलेगा, उसमें आप कौन सी पेज में जाना चाहते हो उस पेज का डिजिट डाल दीजिए। 2 नंबर में आप देखिए 2 नंबर डाल दिया, 2 नंबर पेज में आ गया। अभी आपका नेक्स्ट है कंट्रोल एच। कंट्रोल प्लस एच दबाने से क्या होता है आप लोग को इसके बारे में बताएं। आप देखिए कभी भी कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पेज में कोई रिप्लेस करना है, कोई भी चीज़ आप देखिए, मैं इधर वीडियोस के जगह या गेम्स डालेंगे तो इस ऊपर में वीडियोस नीचे गेम्स लिख दिया और रिप्लेस डाल दिया। आप देख लीजिए उसमें वीडियोस की जगह में सब अगर सिलेक्ट ऑल कर देंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो उसी में आपका जो वर्ड आप रिप्लेस करेगा उसमें आपका वो रिप्लेस वाला वर्ड आ जाएगा। जैसे मैं गेम्स किया तो सब वीडियो जगह में आपको गेम्स आएगी। तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई, एच कंप्लीट हो गया। अभी कंट्रोल आई मतलब इटैलिक। कंट्रोल ई मतलब कोई भी आप वर्ड सेंटेंस टेक्स्ट को आप अगर इटैलिक फॉन्ट में करना चाहते हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की भी। अगर मैन्युअली करने के लिए ऊपर आई बटन लिखा हुआ है, आप अगर उसमें क्लिक करेगा सिलेक्ट करके, आप फिर भी आपका पूरा वर्ड टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। अगर नेक्स्ट आप सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएगा तो आप फिर आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा इटैलिक। अभी देखिए कंट्रोल जे। कंट्रोल जे मतलब ये कोई भी पेज को जस्टिफाई करने का, मतलब उसका लेआउट अच्छा नहीं है, अगर उसको आप सही लेआउट में करना चाहते हैं, अगर आपका कोई बिखरा हुआ है आपका मतलब कोई भी सेंटेंस लाइन, अगर आप उसके बीच में क्लिक करके सिलेक्ट करके पूरा पैराग्राफ को या पूरा पेज को आप सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल जे दबाएगा मतलब जस्टिफाई पूरा आपका बराबर हो जाएगा, पूरा लेआउट हो जाएगा। तो आप कभी भी पेज को अच्छी तरह लेआउट करने के लिए आप कंट्रोल जे दबा दीजिए सिलेक्ट करके, तो आपका पूरा लेआउट या पूरा बराबर हो जाएगा। अभी कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल के मतलब हाइपरलिंक। कभी भी आप सपोज मान लीजिए आप एक टेक्स्ट के ऊपर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, जैसे उस हाइपरलिंक अगर आपको ब्लू कलर में दिखाए, अगर उसको आप सिलेक्ट करने से या उसको अगर मतलब हाइपरलिंक लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपके वीडियोस या गेम्स में आपको हाइपरलिंक लगा के मैं फोटोज़ को हाइपरलिंक लगा देंगे, आप वो खुलेगा उसमें आप लगा दीजिए, फिर आप उसके ऊपर वो ब्लू हो जाएगा, उसमें आप स्पेस बार या एंटर दबा दीजिए तो आपका वो वाली फाइल खुल जाएगा, आप जिसको हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये आपका इजी ऑप्शन है, अगर कोई भी स्पेस को आप दिखाना चाहते हैं कोई भी फाइल को, तो आप कंट्रोल के दबा के उसी टेक्स्ट के ऊपर आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट गो थ्रू की काम करते हैं, डायरेक्ट आपका उसी फाइल में गो थ्रू हो जाता है। ये कंट्रोल के ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट आपका कंट्रोल एल। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल आपको क्लिक करने से आपका कोई भी पेज में लेफ्ट इंडिकेट करते हैं। आप देख लीजिए कोई भी पैरा को या कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट की साइड में लाना है, आपको दाहिने की तरफ है, आपको बाएं साइड लाना है या लेफ्ट साइड में लाना है, तो कंट्रोल एफ दबा दीजिए, आपका डायरेक्ट पैरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आप इससे आपका कोई भी आप हेडिंग्स को अगर आपका सेंटर में है या राइट साइड में है, आप देखिए मेरा नाम को साइड में क्लिक करके कंट्रोल एल दबा दिया तो लेफ्ट में आ गया।
आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए प्रैक्टिकली। कंट्रोल एल के बाद आपको हम सीखेंगे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम में कोई भी आप पैरा को इंडेंट कर सकते हैं, मतलब कोई भी पैरा को आप अगर साइड में क्लिक करके कंट्रोल एम दबाएगा तो एम दबाने से उसको डायरेक्ट पैरा बराबर से आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो अब जैसे आप देखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आपका कभी भी बनता है तो साइड में फ़ोटो दिखाते हो, साइड में उसका डिटेल्स लिख देते हैं। तो इसी टाइप का अगर आप मतलब कभी भी अगर आपको इसी टाइप का कुछ पेज सेटअप करना पड़े तो आप कंट्रोल एम दबाने से आप ऐसे कर सकते हैं। अभी कंट्रोल एन है। आप कभी भी काम कर रहे हो कुछ एक पेज में, अगर आप डायरेक्ट आपको एक न्यू पेज खोलना है और अगर न्यू डाटा डालना है तो आप डायरेक्ट खोलते आप कंट्रोल एन दबा दीजिए। जैसे देखिए कंट्रोल एन दबा दिया और एक न्यू पेज खोल गया, एक न्यू फाइल खोल गया। आप उसमें फिर आप उसमें बना सकते हैं। कंट्रोल एन के बाद कंट्रोल ओ मतलब कंट्रोल ओ दबाने से ओपन हो जाते। कोई भी फाइल एक आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, मतलब ये देखिए मैं कंट्रोल ओ दबा दिया, ये फाइल ओपन हो गया। ये फाइल ओपन में आपका जितना भी फाइल है वो दिखाई देगा। अभी आपको कौन सी फाइल में अगर कुछ डाटा देखना है, ढूंढना है, आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करके डाटा देख सकते हैं, ईजी है। कंट्रोल पी तो आप लोग को किसी की पता ही होगा, पी मतलब प्रिंट। अगर कोई भी पेज को आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट ऑप्शन फाइल में भी आएगा, इसमें भी आएगा। कंट्रोल पी दबा दीजिए, डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन आएगा, उसमें आप प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप उसमें कौन सी पेज लगाना चाहते हैं, जैसे A4 साइज, लीगल पेज, जितना भी ऑप्शन है आपका पेज सेटअप क्या पोर्ट्रेट में होगा, लैंडस्केप में होगा, ये सब सिलेक्ट करके आप प्रिंट दबा दीजिए। अपने आप आपका प्रिंटर ऑन करके आप प्रिंट ले लेते हैं कुछ भी फाइल। ये कंट्रोल पी आपका शॉर्टकट है एकदम। अभी कंट्रोल पी के बाद हम आपको बताएंगे कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू होता है किसी भी फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको आप कंट्रोल क्यू दबा दीजिए, मतलब फॉर्मेट आप पुराना फॉर्मेट में आ जाएगा, फॉर्मेट चेंज कर सकते आप। अभी जैसे कंट्रोल क्यू अभी जैसे अभी इसी तरह है, बिखरा हुआ है, आप कंट्रोल क्यू दबा दीजिए, आपका पुराना फॉर्मेट। मतलब कुछ भी एक फॉर्मेट चेंज करना है टेक्स्ट का, आप कंट्रोल क्यू दबा के आप कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू के बाद आपके पास है कंट्रोल आर मतलब कभी भी कुछ भी टेक्स्ट हो, पैरा हो, आप अगर राइट साइड लेफ्ट साइड करना है, आप देखिए मैं मेरा पैरा को भी हो रहा है, देख लीजिए राइट लेफ्ट। अगर मेरा हेडिंग देखिए मेरा नाम को कंट्रोल आर दबाने से एक बार राइट साइड में चला गया, एक बार लेफ्ट साइड में चला। ये डायरेक्ट ऑप्शन आप जैसे चाहते हैं, और लेफ्ट में रखना चाहते लेफ्ट या राइट। आप कंट्रोल आर के बाद आपका आ जाएगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी सॉरी कंट्रोल एस मतलब सेव। आप डायरेक्ट में आप देखिए एक न्यू पेज खोल लिया, उसमें मेरा नाम लिखा, नाम को हम डायरेक्ट एक फाइल में सेव करना चाहते हैं। अब देखिए कंट्रोल एस दबा दिया, कंट्रोल एस दबाने से आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें सेव कर लीजिए, ईजी है। अभी कंट्रोल टी मतलब कोई भी एक नया टैब ओपन करना। आप देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप टैब ओपन करना, न्यू टैब ओपन करना है, जैसे आप नेट चला रहा है, ये देख लीजिए अभी नेट चला रहे हैं आप, उसमें आप देखिए आप एक टैब में काम कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट टैब में आपको जाना है, तब कंट्रोल टी दबा दीजिए, देखिए नेक्स्ट टैब खुल के उसमें भी आपका गूगल का ऑप्शन आ गया।
तो इजी है ये कंट्रोल टी के बाद आ जाए कंट्रोल यू है मतलब कोई भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, कंट्रोल यू दबा दीजिए। आप ये मैनुअली भी आप देखिए ऊपर यू बटन लिखा हुआ है, यू क्लिक करके भी कर सकते हैं और कंट्रोल यू दबा के भी आप उसको कर सकते हैं आराम से। तो आप शॉर्टकट इजी रहता है ये सब चीज़ में। तो कंट्रोल यू के बाद कंट्रोल भी अब जैसे मैं आपको बताया होगा कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल भी दबाने मतलब पेस्ट करना है। अब देखिए मैं ये सिलेक्ट कर दिया ये टेक्स्ट, इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा। अब नीचे देखिए मैं एंटर दबा के इसको कंट्रोल भी कर दिया, मतलब उसमें नीचे पेस्ट हो गया। तो किसी भी फाइल टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी दबा के आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी आप लोग को समझ गया होगा आप लोग। कंट्रोल डब्ल्यू मतलब विंडो, नया विंडो अगर खोलना है आपको, जैसे देखिए आप कंट्रोल डब्ल्यू दबा दिया तो आप देखिए एक विंडो खुल गया। फिर एक अब उस विंडो में भी आप काम कर सकते हैं आराम से, फाइल खोल के आप आराम से काम कर सकते हैं। ये कंट्रोल डब्ल्यू। भी देखिए मैं दोबारा फिर कंट्रोल एक्स मतलब काट। कॉपी और काट में फ़र्क होता है। कॉपी में अगर कॉपी कर लिया तो उसी टेक्स्ट उधर ही रहेगा, और काट में उस टेक्स्ट उड़ जाता है लेकिन आपका कॉपी हो रहता है। आप उसको कभी भी किसी भी जगह में आपको नेक्स्ट काट तक आप पेस्ट कर सकते। आप देखिए मैं ये कॉपी फर्स्ट पैरा को काट कर लिया और नेक्स्ट जगह में पेस्ट कर दिया। अभी देखिए कंट्रोल वाई मतलब रीडू। अब मैं देखिए एक नया फाइल में नया पेज में ये दबा ये फाइल को पेस्ट किया था, फिर आप कंट्रोल वाई दबा दीजिए मतलब रीडू हो जाएगा। कभी भी आपको डायरेक्ट रीडू करना है, जो पुराना क्या उसको आप कंट्रोल वाई दबा के कर सकते हैं। अभी कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू। कभी भी आपको बताए डू अंडू के बारे में, रीडू अंडू। अगर कोई भी आप चीज़ लिख लिया उसको आपको दोबारा उसी पुराना चीज़ में जाना है तो आप कंट्रोल जेड दबा दीजिए। ऊपर भी है अंडू का ऑप्शन, आप कार्व लाइन जैसे दिखाई देगा, आप उसमें भी करके आप कंट्रोल यू दबाने से मतलब वो दबाने से भी अंडू होता है, कंट्रोल जेड दबाने से भी अंडू। बेसिक है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये देखिए मैं आपको नया पेज में कंट्रोल एक पेज पेस्ट कर रहा हूँ और फिर अनडू कर दिया, फिर देखिए पूरा ब्लैंक हो गया, फिर नया है तो रीडू अनडू हुई है। तो मैं आज आप लोग को प्रैक्टिकली कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आप लोग को बताया। चलो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।